Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics Tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and MOOC. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So today's first question is UNWFP has partnered with which state to empower supports women through self-help groups. UNWFP ने किस स्टेट के साथ एम्पावर किया, सपोर्ट वुमेन को सपोर्ट करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाया. सो ये किस स्टेट के साथ पार्टनरशिप की गई है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, केरला. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उड़ीसा. The Odisha government and United Nations World Food Programme have joined hands to improve household food and nutritional security by strengthening livelihoods initiatives and reaching out to thousands of state-supported women self-help groups, WSHGs. Okay? उड़ीसा के गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP से के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वो हाउस होल्ड फूड्स और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को और भी बढ़ा पाए. ओके, और थाउजेंड्स ऑफ स्टेट सपोर्टेड वुमेन्स को हेल्प कर पाए. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन: हु हैज़ बीन नेम्ड इन तमिलनाडु इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल? तमिलनाडु इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल का नाम किसे दिया गया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: उर्जित पटेल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, अमर्त्य सेन. So here the correct answer is option C. Option C, Raghuram Rajan. Government of Tamil Nadu has decided to set up a 5-member economic advisory council to the Chief Minister with leading economic experts across the world as its members. Economic Advisory Council to Tamil Nadu's CM will comprise of Nobel laureate Esther Duflo and the former governor of Reserve Bank of India Raghuram Rajan along with 3 other members. तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो सेटअप करेंगे 5 मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ चीफ मिनिस्टर, जिसमें कि पूरी दुनिया से इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इसके मेंबर होंगे. और इसी मेंबर में तमिलनाडु के सीएम ने किसे रखा है? नोबेल के लॉरेट एस्थर डफलो, फॉर्मर गवर्नर रिजर्व बैंक इंडिया के रघुराम राजन, और इनके साथ 3 और भी मेंबर्स हैं. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन: विच स्टेट सीएम हैज़ लॉन्च्ड आशीर्वाद फॉर एजुकेशनल एंड हेल्थ ऑफ कोविड ऑर्फेंस? कोविड की वजह से जिनके मम्मी पापा मर गए उन बच्चों के लिए, उन ऑर्फन के लिए, उन अनाथ बच्चों के लिए कौन से स्टेट की सीएम है जो कि आशीर्वाद लॉन्च कर रही है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, केरला. So here the correct answer is Odisha. Odisha Chief Minister Naveen Patnaik announced a new scheme Ashirwad for education, health and maintenance of COVID orphans. कोविड की वजह से जो भी अनाथ बच्चे हैं उन सब की मदद के लिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने एक नई स्कीम अनाउंस की है, आशीर्वाद. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन: विच कंट्री हैज साइन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल सोलर अलायंस विद इंडिया? किस कंट्री के साथ इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक फ्रेमवर्क साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? सो हेयर इज़ द ऑप्शंस: स्वाजीलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, ग्रीस. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज डेनमार्क. Denmark signed the Framework Agreement of International Solar Alliance Framework Agreement (ISAFA), an instrument of ratification with India, informed Ministry of External Affairs spokesperson Arindam Bakshi. इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने बताया है कि डेनमार्क के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के लिए. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन: नेशन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन हैव रिसेंटली एग्रीड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉपरेशन? किस देश की किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एग्री किया है साइंस और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के कॉपरेशन के लिए? So here are the options: Asian, BRICS, G20, G7. So here the correct answer is BRICS. BRICS nations have unanimously agreed on an innovation cooperation at the 11th BRICS S&T Steering Committee meeting hosted by the Department of Science and Technology. The meeting was led from the Indian side by Sanjeev Kumar Varsne.
ओके, BRICS नेशंस ने अनएनोनिमसली एग्री किया इस बात पे कि वो कोऑपरेट करेंगे 11th BRICS SNT कमेटी मीटिंग के में। और ये कौन होस्ट कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है। ओके, इंडियन साइड से संजीव कुमार बास ने इस मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद इंडिया? किस देश के टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम जो है वो इंडिया के बिना पार्टनरशिप के लॉन्च की गई है? सो हेयर आर द ऑप्शंस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, Tax Inspector Without Borders, a joint initiative of the United Nations Development Programme and Organization for Economic Cooperation and Development, launched its program in Bhutan. Okay, so Tax Inspector Without Border इन्होंने अपना UNDP के साथ और OECD के साथ कोऑपरेट किया है और वो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं भूटान में। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च्ड पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस? किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस लॉन्च किया है? So here are the options, SDFC Bank, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, RBL Bank. So here the correct answer is Kotak Mahindra Bank. Kotak Mahindra Bank has announced the launch of Pay Your Contact, an innovative feature on KMBL's mobile banking app that uses the unified payment interface platform and allows customers to send money to make payments to any of their contacts across all payment apps simply by entering the beneficiary's mobile number. कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में लॉन्च किया है पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस, जो कि एक बहुत ही इनोवेटिव फीचर है KMBLs के मोबाइल बैंकिंग ऐप पे, जो कि ऑनलाइन में UPI प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा और कस्टमर्स ऑनलाइन ही किसी भी कॉन्टैक्ट को पेमेंट भेज सकते हैं बाय उनके मोबाइल नंबर को एंटर करके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI जनरल इंश्योरेंस हैज टाइड अप विथ विच बैंक फॉर बानकासुरेंस? बानकासुरेंस के लिए SBI ने किस बैंक के साथ टाइड अप किया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस, IDBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ICICI बैंक। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, IDFC First Bank. SBI General Insurance, one of the leading general insurance companies in India, has signed a corporate agency agreement with IDFC First Bank for the distribution of non-life insurance solution. SBI General Insurance की एक leading general insurance company है इंडिया की और इसने IDFC First Bank के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कॉर्पोरेट एजेंसी का नॉन लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के लिए। ओके, so now next question, which bank has partnered with fintech incubator Aphthonia Lab to help startups develop APIs and test ideas? किस बैंक ने फिनटेक इंक्यूबेटर एफ्थोनिया लैब के साथ स्टार्टअप के साथ पार्टनरशिप की है API और टेस्ट आइडिया जनरेट करने के लिए? सो हेयर आर द ऑप्शंस, ICICI बैंक, SDFC बैंक, येस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, येस बैंक. Indian fintech incubator Aphthonia Lab said that it has partnered with Yes Bank to help its portfolio startups develop their APIs in a sandbox environment and test their solutions in real time. ओके, भारत के फिनटेक इंक्यूबेटर एफ्थोनिया लैब ने कहा है कि वो पार्टनर येस बैंक के साथ पार्टनरशिप करेंगे और वो पोर्टफोलियो स्टार्टअप सेटअप करने वाले हैं API में सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट के साथ और वो रियल टाइम में उसके सॉल्यूशन को टेस्ट करने वाले हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज़ ग्रोथ फॉरकास्ट अकॉर्डिंग टू S&P? S&P के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्रोथ फॉरकास्ट कितनी है? सो हेयर आर द ऑप्शंस, 11%, 9.2%, 8.6% एंड 9.5%. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. S&P Global Ratings cut India's growth forecast for the current fiscal to 9.5% from 11% earlier and warned of risk to the outlook from further waves of the COVID-19 pandemic. S&P Global Rating के अकॉर्डिंग इंडिया का करंट फिस्कल 9.5 है, 11% था अर्लियर पहले था और अभी 9.5 है और इससे ये रिस्क हुआ है कोविड-19 पैंडमिक के रिस्क आउटलुक की वजह से, वेव्स की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe our TrustLogix tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.